हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो चलिए आज एग्जांपल नंबर 6 करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो इसके आगे मैं लिख देता हूं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी और साथ में ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बोलता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the top and the bottom of 8-meter tall building from the top of multi-story building are 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक हमने यहां पर माना है पीसी जो है एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। पीसी इज व्हाट? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। और वहां से उसके टॉप से, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से यानी कि पी से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं, यानी कि इसके आगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको खींचनी पड़ेगी। पी क्यू एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची हमने और इससे एक एंगल ऑफ डिप्रेशन जो दिखाई दे रहे हैं वो एक स्मॉल बिल्डिंग है जो बी ए के नाम से यहां दिख रही है। 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से यानी कि पी से 8 मीटर टॉल बिल्डिंग की बॉटम पे यानी कि ए पर एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है और उसी टॉप से 8 मीटर बिल्डिंग के टॉप पर एक और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है जो 30 डिग्री का बन रहा है और नीचे बॉटम पे 45 डिग्री का बन रहा है। ये बात समझ में आ गई होगी। यहां पर लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, और जो 8 मीटर बिल्डिंग है उसके टॉप और बॉटम पर रिस्पेक्टिवली का मतलब है उसके टॉप और बॉटम पे, टॉप पे 30 डिग्री का बन रहा है और बॉटम पे 45 डिग्री का बन रहा है। ये दोनों इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ध्यान रखें, क्योंकि जब भी कोई एंगल चाहे वो ऊपर की तरफ बने, इंक्लाइंड बने या डिप्रेशन में बने, दोनों ही एंगल के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने यहाँ डाली है, उसके बेसिस पर ये एंगल ड्राइव किया। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, यानी कि आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट चाहिए, ये आपने निकालनी है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, और आपको इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी आपने निकालना है। यानी कि यू नीड टू फाइंड पीसी, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, एंड यू नीड टू फाइंड एसी, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। क्या बात समझ में आ गई? तो बस इस क्वेश्चन को हम कर देते हैं। जहां जहां पर एंगल ड्राइव हो रहे हैं, जहां जहां पर एंगल बन रहे हैं, वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो एक ट्राइंगल का रूप ले लेंगे। यानी कि आपने इसको बी और डी को मिलाया तो एक ट्राइंगल बन गया पी बी डी, और ए सी जो डिस्टेंस है उसको मिलाया तो आपके पास एक ट्राइंगल बन गया पी ए सी। अब बस इन दोनों ट्राइंगल के मदद से आपको इसकी हाइट पीसी और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एसी निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं इन क्वेश्चंस को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आएगा आपको बहुत अच्छे से। तो चलिए डायग्राम मैंने आपके सामने बना दिया है। यहां पर किस तरह से इसको डील करना है, क्वेश्चन ने बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो उसके सामने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी है जो पी क्यू दिखाई दे रही है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द 8 मीटर बिल्डिंग। ये 8 मीटर बिल्डिंग है और ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। तो 8 मीटर बिल्डिंग के टॉप तक, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है जो 30 डिग्री का है, और ऐसे ही उसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है उसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है जो है यहां तक, यानी कि 45 डिग्री का। क्या ये बात समझ में आ गई है? यानी कि उसके टॉप से, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के बॉटम पर। अब इस क्वेश्चन को आपने समझ तो लिया ही है, तो आपको यू नीड टू फाइंड, क्या क्या करना है आपको फाइंड करना है जी। ये सोल्यूशन है। सोल्यूशन के लिए आपको जो जो फाइंड करना है, सबसे पहले आपको फाइंड करना है हाइट, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग।
जो आपकी फिगर में पीसी के नाम से दिखाई दे रही है, ये फाइंड करना है। दूसरा आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन जो भी आपके पास गिवन 2 बिल्डिंग्स हैं, उसको हम एसी कहेंगे, तो ये आपको निकालना है। तो बस आप अलग अलग एंगल को ले लेंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए पहले आपको इसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये दोनों, अब क्योंकि पता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है, तो अगर मैं स्टार्ट कर देता हूं, हाइट ऑफ द पीसी निकालनी है और डिस्टेंस बिटवीन द 2 बिल्डिंग्स ये निकाल लिया, तो हमारे को पता है कि हमने क्या क्या माना है। लेट पीसी इक्वल्स टू मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और ए बी इक्वल्स टू 8 मीटर टॉल बिल्डिंग एज पर क्वेश्चन। तो हमने इसकी फिगर बनाई है, तो हमने इसको लेट कर लिया है। हाइट ऑफ द पीसी निकालना है, यानी कि हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग निकालनी है और डिस्टेंस बिटवीन द 2 बिल्डिंग्स निकालनी है। अब आपको सोचना क्या है, ये बी डी और पी क्यू, सिंस बी डी is parallel to PQ and BP is the transversal. BP is transversal. क्या ये बात समझ में आ गई है? तो यहां पर BD parallel to PQ है and BP is the transversal. BP यहां पर ट्रांसवर्सल, तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल और बीपी यहां पर ट्रांसवर्सल है। इसका मतलब जो इसके ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे, यानी कि ये भी 30 डिग्री का एंगल कहलाएगा। और ऐसे ही AC और QP पैरेलल है, तो इनका भी ऑल्टरनेटिव एंगल जो है वो इक्वल होगा। ये बात यहां समझ में आ गई है। इसका मतलब यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो इस तरह से बनेगा, और यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन क्वेश्चन में गिवन है, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट करेंगे, तभी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व होगा। राइट, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। सो एंगल QPB इक्वल्स टू एंगल बीपी लिख दिया, PBD, एंगल P और B ये हमने बता दिया। ठीक है जी, बोथ आर इक्वल, यानी कि बोथ कितने के हो गए, 30 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेटिव्स एंगल्स। करेक्ट। ऐसे ही एंड PQ पैरेलल टू AC and PA is transversal. तो एंगल QPA इक्वल्स टू एंगल PAC, दोनों हो जाएंगे 45 डिग्री के। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ये बात क्लियर हो चुकी है। अब हम एक एक ट्रायंगल उठा लेते हैं। ट्रायंगल PBD, इन ट्रायंगल PBD यहां पर एंगल दिखाई दे रहा है, और ये हमें क्या निकालना है? आपको ये समझना है कि आपको PC निकालना है। तो PC किसके इक्वल है? PD प्लस DC के। तो आपके पास PD भी निकालना है, तो आपको ये वाला ट्रायंगल उठाना पड़ेगा। तो और इसका बेस में हाइट, अच्छा वो भी नहीं है, तो इसका डिस्टेंस के इक्वल हम दोनों को कर लेते हैं, यानी कि PBD के अंदर क्या होगा? PD
अपॉन में dB, या BD लिख दो इसको, BD इक्वल्स टू 10 30 डिग्री। इसका मतलब PD अपॉन में BD, दोनों ही अवेलेबल नहीं है आपके पास, ना तो PD है ना BD, और 10 30 डिग्री का वैल्यू होती है 1/√3। इसका मतलब ये हो जाएगा, BD की अगर मैं वैल्यू या PD की वैल्यू निकालना चाहूँ, चलिए BD की वैल्यू यहाँ पर हम बना लेते हैं। BD की वैल्यू किसके बराबर होगी, यानी कि BD उधर चला जाएगा, तो BD इक्वल्स टू PD√। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसी को मैं दूसरे ट्रायंगल से भी निकाल लेता हूं। BD की वैल्यू यहां दिखाई दे रही है, जो है PD√3। और दूसरी साइड इन ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल का नाम है PAC। PAC इसमें भी बनेगा PC अपॉन AC इक्वल्स टू 10 45 डिग्री। तो PC अपॉन AC इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू AC के हिसाब से लगाना चाहूँ, AC के हिसाब से, तो AC इक्वल्स टू क्या होगा, AC इक्वल्स टू PC। क्या ये बात क्लियर हो चुकी है? हाँ सर, ये क्लियर हो चुकी है। तो अब आपको PD भी नहीं पता, AC भी नहीं पता, PC भी नहीं पता, BD भी नहीं पता, एक्चुअली वैल्यू इनकी नहीं पता। तो अब हम ये इनको इक्वेशन बना के छोड़ देते हैं कि इनकी जो इक्वेशन है, PD की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई और ये इक्वेशन 2 आ गई। ये हमने प्रूव कर दिया AC इक्वल्स टू PC। चलिए ठीक है, फिर अब आ जाते हैं इस वाली साइड पर, यानी कि आपको PC निकालना है बेसिकली। तो PC की वैल्यू है क्या, PC इक्वल्स टू PD प्लस DC, PD प्लस DC। और PC और AC इक्वल है यहां पर, ये तो पता लग ही रहा है। तो मतलब AC इक्वल्स टू PD प्लस DC। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। ये कहां से आया, फ्रॉम टू। और इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं 3 नंबर इक्वेशन दे देता हूं। ये हमने बनाई फ्रॉम टू, क्योंकि AC और PC इक्वल है, तो PC की वैल्यू है तो AC की वैल्यू भी यही होगी। और क्वेश्चन में जो गिवन है, आपके पास अवेलेबल है DC, A भी अवेलेबल है। तो गिवन है क्या, हाइट ऑफ स्मॉल टावर AB जो है 8 मीटर की। इसका मतलब सो DC इक्वल्स टू AB होगी, और जो होगी 8 मीटर के अलावा 8 मीटर। क्या बात समझ में आ गई? तो DC की वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है, जो है 8 मीटर। और हमें यहां पर पता है कि AC इक्वल्स टू BD होगा। ये क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस जो है ये AC और BD इक्वल है। ये देखिए यहाँ पर AC इक्वल्स टू BD है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर, समझ में आ रही है। ये आपके पास एक प्रकार से गिवन है। तो आपको AC और BD इक्वल है और DC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर है, तो DC की वैल्यू उसमें डाल देंगे, यानी कि AC, ये जो है आपके पास AC इक्वल्स टू PD
प्लस BC फ्रॉम 3, आपको पता है, तो AC की जगह मैं BD लिख देता हूं। BD इक्वल्स टू PD है ही, और DC की वैल्यू जो है वो है 8, प्लस में 8, और जो PD की वैल्यू थी वो आपने अभी भी निकाली। PD की वैल्यू, DB की जो वैल्यू थी, PD √3 आया था, तो PD √3 इक्वल्स टू PD प्लस 8। ये कहां से आया? ये आया जी फ्रॉम 1। सारी बातें समझ में आ रही हैं? ये 1 से हमने BD की वैल्यू निकाली थी, तो BD की जगह आपने PD √3 इक्वल्स टू PD प्लस, अब आपको ये एक सेम वेरिएबल में कन्वर्ट होती नजर आ रही है, तो बस PD √3 माइनस PD इक्वल्स टू 8 हो गया, √3 माइनस 1, PD कॉमन आ गया, इक्वल्स टू 8, सो PD इक्वल्स टू 8 अपॉन √3 माइनस 1। इसकी वैल्यू यहां पर नजर आ रही है। इसको हम फर्दर रैशनलाइज कर देते हैं। PD इक्वल्स रैशनलाइजेशन फैक्टर इक्वल्स टू √3 प्लस 1, यहां पर ये है, तो PD इक्वल्स टू 8 अपॉन √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, ये वैल्यू आ गई 8 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, और ये वैल्यू आ जाती है 8 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 4, तो इट इज इक्वल्स टू 4 √3 माइनस प्लस 1 इज द आंसर। अभी तो PD की वैल्यू आई है सर, आंसर थोड़ी आया, तो PD की वैल्यू आने से भी हमें काफ़ी कुछ मुश्किलों का सामना आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आपको PD चाहिए ही था, तो बस आपके पास PC निकल गया, तो PD आपको पता लग गया। PD की वैल्यू अगर आपको पता लग गई है, जो है 4 √3 प्लस 1, ये है 4 √3 प्लस 1, और इसकी वैल्यू आपको 8 पता ही है, तो बस PC की वैल्यू निकल आएगी। तो PC इक्वल्स टू PD प्लस DC, और PD की वैल्यू आ गई आपके पास 4 √3 प्लस 1 प्लस में 8, करेक्ट। तो ये वैल्यू आ गई 4 कॉमन आ रहा है दोनों में, और यहां पर बचेगा √3 प्लस 1 प्लस में 2, और 4 कॉमन आ गया, इसका ब्रैकेट खोल देते हैं, √3 प्लस 1 प्लस 2, और 4 कॉमन है ही, ये आ गया √3 प्लस 3। क्या बात समझ में आ गई है? तो PC की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, यानी कि हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी टावर इज 4 ब्रैकेट में √3 प्लस 3 इज द आंसर। तो ये बात क्लियर हो चुकी है। जब PC की वैल्यू आ गई है और क्वेश्चन ने बोला है, और हमने यहाँ पर बनाया भी है कि PC इक्वल्स टू व्हाट, PC इक्वल्स टू AC है, तो फ्रॉम टू क्या है जी, PC इक्वल्स टू AC, तो PC इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू 4 √3 प्लस 3 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स इक्वल्स टू 4 √3 प्लस 3 मीटर, और हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इक्वल्स टू सेम है 4
√3 + 3 मीटर। तो बस आपके पास दोनों आंसर सेम है, क्योंकि पीसी और एसी दोनों सेम थे, और एसी डिस्टेंस था और पीसी उसकी हाइट थी। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा चला के देखेंगे तो आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा। चलिए, थैंक यू।